काम करते करते बच गई पीडीएम की हुकूमत। मैंने आपसे पहले कहा था कि जो स्पीकर ने कहा उसमें अदालती फैसले का हवाला भी है और उसमें आइन का हवाला भी है। गवर्नर एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं, किसी भी वक्त कह सकते हैं, ये उनका आइनी इख्तियार है। लेकिन गवर्नर चलते हुए इजलास के अंदर एक और इजलास तलब नहीं कर सकते। वो काम आइनी नहीं है, वो कानून के नुक्ता नज़र से गलत हो जाएगा। इसी बुनियाद पर स्पीकर ने एक रूलिंग दी थी। स्पीकर की रूलिंग को चैलेंज नहीं किया जा सकता और स्पीकर की रूलिंग को जो चैलेंज किया है गवर्नर पंजाब ने, उसके ऊपर मैं आगे चलकर कहता हूं। लेकिन ये जो बड़ी बड़ी धमकियां दी जा रही थी, जो बड़ा खुलकर कहा जा रहा था कि वज़ीर आला हाउस के ऊपर हम कब्जा करने वाले हैं, कंटेनर्स पहुंच जाएंगे, वज़ीर आला हाउस को कंट्रोल कर लिया जाएगा और सील कर दिया जाएगा वज़ीर आला हाउस को, परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब नहीं रहेंगे, उनको डी नोटिफाई कर दिया जाएगा फौरी तौर पर और उसके बाद एक नया इंतखाब करवाया जाएगा, फिर गवर्नर इजलास बुलाएगा। ये सारी गीदर बपकियां थीं। वजह यह है कि ये हो नहीं सकता। आईने पाकिस्तान में इसकी गुंजाइश नहीं है। आपको जो भी करना है वो आइन के कवर के अंदर रहकर करना है। चाहे आप लोटे खरीदें, चाहे आप बंदों के ज़मीर खरीदें, चाहे आप उनको लालच दें, कुछ भी करें, लेकिन जो भी करेंगे वो आइन के लिबादे के अंदर रहते हुए करेंगे। सबसे बड़ी मुसीबत पता है कहाँ बनी? इस वक्त पीडीएम के लिए जो सबसे बड़ी मुसीबत बनी है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो फैसला बना है जो 17 जुलाई के इलेक्शन से पहले आया था। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला आया था जिसमें दो चीजें क्लियर हो गई थी। नंबर एक, जो रुकन असेंबली डिफेक्शन क्लॉज के अंडर आएगा, यानी जो रुकन असेंबली अपनी पार्टी की, पार्लिमानी पार्टी की हदायत के खिलाफ वोट डालेगा, एतमाद के वोट में, अदम एतमाद के वोट में या मनी बिल में, अपनी पार्टी की हदायत के खिलाफ जो रुकन असेंबली वोट डालेगा उसके साथ दो काम हो जाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने कहा था। नंबर एक, उसका वोट काउंट ही नहीं होगा। नंबर दो, वो उसकी रुकनीयत फारिग हो जाएगी और उसको दोबारा इलेक्शन लड़ने की सहूलत तो फिर भी मौजूद रहेगी, लेकिन रुकनीयत उसकी फारिग हो जाएगी बतौर असेंबली मेंबर के। लिहाजा ये दो चीज़ें होने के बाद बहुत हद तक जो हॉर्स ट्रेडिंग है वो कंट्रोल हो गई। फर्ज करें अगर अभी 20 बंदे खरीद लेते आसिफ अली जरदारी और 10 बंदे खड़े होकर वोट डाल देते परवेज इलाही के खिलाफ, तो परवेज इलाही तो अदम एतमाद में फारिग हो जाते, एतमाद के वोट की तो जरूरत ही ना पड़ती। और अगर परवेज इलाही अदम एतमाद में फारिग हो जाते तो जो बाकी ईमानदार 10 बंदे हैं वो हमजा शहबाज को वोट डाल के वजीर आला बना देते। तो इस तरह ये 20 बंदे अपनी नशिस्तों से तो हाथ धो बैठते, लेकिन इनका वोट काउंट हो जाता। तो अदालत ने बड़ा क्लियरली कहा कि ना ये वोट काउंट होगा, इस वोट की हैसियत कानूनी नहीं होगी। जो जाकर फ्लोर क्रॉसिंग करके वोट डालेगा उसके वोट की कोई हैसियत नहीं होगी, ना वोट की हैसियत होगी और ना वो उस असेंबली का रुकन रहेगा, चाहे वो सूबाई है या कौमी असेंबली है। तो इस क्लैरिटी के बाद बहुत बुरी तरह जो हॉर्स ट्रेडर्स हैं, जो खरीदो वो करते हैं, मंडियां लगाते हैं, वो जो सौदागर हैं ज़मीरों के, उनका बहुत काम खराब हो गया। और अब वो उसके बीच में कोई जगह ढूंढ रहे हैं और बीच में जहां वो जगह ढूंढ रहे हैं वहां जगह मिल नहीं रही। गेम सारा फिर दोबारा चला जाता परवेज इलाही के हाथ में। तो पहले इन्होंने बहुत धमकियां दी कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, असेंबलियां तहरील कर देंगे, हमारे कंट्रोल में है सब कुछ, ऐसे होने वाला है। लेकिन हुआ क्या, ये खबर मैं आपको बता रहा हूं और ये खबर एक्सप्रेस से मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, बाकी हर तरफ ये रिपोर्ट हुई है। हुकूमती कानूनी टीम ने गवर्नर को वज़ीर आला पंजाब को बर्खास्त करने से रोक दिया। यानी वज़ीर आला पंजाब को हटाने के जो दावे थे कि उन्होंने गैर आइनी काम अब कर दिया है, उनको एतमाद का वोट लेना चाहिए था, उन्होंने एतमाद का वोट क्यों नहीं लिया। तो इसमें एक बुनियादी नुक्ता यह है कि वज़ीर आला ने तो एतमाद का वोट नहीं लेना खुद से जाके, ये तो होगा स्पीकर कार्रवाई करेंगे। वज़ीर आला ने कब मना किया कि मैं एतमाद का वोट नहीं लेना चाहता? स्पीकर उस प्रोसेस को शुरू करवा दें, वो एतमाद का वोट ले लेगा। तो जब इसमें वज़ीर आला का कसूर ही नहीं है तो उसको आप हटा कैसे सकते हैं? और स्पीकर की रूलिंग को आप चैलेंज कर नहीं सकते। मैं आपको बताता हूं कैसे। पीडीएम की जो लीगल टीम है, उन्होंने गवर्नर बलीगुर रहमान को मना कर दिया है कि वज़ीर आला पंजाब को बर्खास्त ना करें, उनको डी नोटिफाई ना करें। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई करने के मामले में कुछ वजूहात हैं जो अब सामने आ गई हैं और बहुत सारी इन्होंने कोशिश की कि डी नोटिफाई कर दिया जाए, लेकिन बहुत सारी मुश्किलात हैं। ये आइन की एक खुली खिलाफ वर्जी हो जाती जिसमें सारे फंस जाते।
गवर्नर की जानिब से नोटिफिकेशन जारी ना होने के पस पर्दा हकायक अब सामने आए हैं। गवर्नर पंजाब को वज़ीर आला पंजाब को बर्खास्त करने से रोक दिया है। कानूनी माहिरीन की राय के मुताबिक आइन के तहत जब तक वज़ीर आला पंजाब एतमाद का वोट लेने से इनकार नहीं करते, नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सकता। वो तो इनकार ही नहीं कर रहे, उन्होंने तो कोई ऐसी बात ही नहीं की। अगर ज़रूरी कानूनी तरीक़ाकार इख्तियार नहीं किया जाता और डी नोटिफाई किया तो अदालत वज़ीर आला को फौरी रिलीफ देगी। और कानूनी माहिरीन ने तजवीज़ दी है कि स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग आइन के मुनाफी है, पहले इसे अदालत में चैलेंज किया जाए। अब ये मामला लटक जाएगा क्योंकि अदालत में चैलेंज करेंगे तो इस असम्बली को लंबा करना मकसद है वफाकी हुकूमत का। तो लंबा करने के लिए वो चाह रहे थे कि दिसंबर में असम्बलियाँ तहलील ना हो, फिर ये कम से कम इंतखाबात अप्रैल में चले जाएंगे क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में इंतखाबात करवाना ज़रा पाकिस्तान में मुश्किल लगता है। तो बहुत सारी मजहबी सियासी जमातें हैं, उनका वही दिन होते हैं उनकी कमाई के, और मज़हब भी उसी दौर में वो कमा रहे होते हैं, नेकियां कमा रहे होते हैं, सवाब कमा रहे होते हैं, बाज़ लोग पैसा भी कमा रहे होते हैं, तो वही उनका कमाई का टाइम होता है। तो उनकी तरफ से भी एतराज़ आएगा। बहरहाल ये रमज़ानुल मुबारक में ऐसी कोई कदगन नहीं है, बहुत सारे गज़वात हुए हैं, जहाद मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा किया है। इवन जब सलाउद्दीन अयूबी ने, मैं आपको मिसालें बाद की बताऊं तो, उन्होंने जब यरूशलेम को फतह किया तो उस वक्त भी जो है वो रमज़ानुल मुबारक था, और पाकिस्तान जब बना तो तब भी रमज़ानुल मुबारक था। जो तहरीक पाकिस्तान के नतीजे में पाकिस्तान बना तो वो भी 27 रमज़ानुल मुबारक की रात थी। तो बहरहाल इसमें अब ये चीज़ तो रोक दी गई है, कुछ ना कुछ करके इसको डिले में डाल दिया गया है कि पहले अदालत में चैलेंज किया जाए। अब गवर्नर का स्पीकर की रूलिंग मुस्तरद करना गैर आइनी है, ये एडवोकेट जनरल पंजाब ने कह दिया है, और लगता है कि अदालत का फैसला भी इससे जुड़ा हुआ आएगा क्योंकि गवर्नर की ये हैसियत नहीं होती कि वो स्पीकर की रूलिंग को मुस्तरद कर दे या उसको फारग कर दे कि ये नहीं, ये रूलिंग ठीक नहीं है। एडवोकेट जनरल पंजाब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गवर्नर ने एपलेट अदालत का इख्तियार इस्तेमाल किया है, अपील का हक अदालत का दायराकार है, गवर्नर एपलेट अथॉरिटी नहीं है, वो ये हक इस्तेमाल नहीं कर सकते। गवर्नर ने बदनीयती दिखाई है, इनके अमल से जाहिर है कि उन्होंने इख्तियारात से तजावज़ किया है। अहमद अवैस का मजीद कहना था कि ये लोग पंजाब में सिविल और फोर्सेस को आमने सामने लाना चाहते हैं, इनसे पूछना चाहिए ये मुल्क का फ़ायदा चाहते हैं या तबाही चाहते हैं। रेंजर्स वगैरह की तैनाती से हंगामा आराई का खदशा होगा। वैसे रेंजर्स जो है वो पाकिस्तान की रेंजर्स है और पाकिस्तान की आवाम से उनको कोई प्रॉब्लम तो होना नहीं चाहिए। इस वक्त रेंजर्स की, फ़ौज की और हथियारों की ज़्यादा ज़रूरत खैबर पख्तूनख्वा में है, बलूचिस्तान में है, जहाँ पे शरपसंद सर उठा रहे हैं और उनके साथ रियासत को निपटना है। यहाँ पे तो पॉलिटिकल किस्म की एक डिवाइड है और सियासी लड़ाइयों के अंदर ऐसे इदारों को बीच में नहीं आना चाहिए क्योंकि जब जब इदारे सियासी लड़ाइयों में आते हैं उनकी बदनामी होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और ये देखें ना नजम सेठी जैसे लोग क्या कह रहे हैं। नजम सेठी ने बहुत क्लियरली कहा है कि पाकिस्तान की फ़ौज के पास वीडियोस होती हैं और वही वीडियोस और ऑडियोज़ लेकर आते हैं क्योंकि ये उन्हीं के पास होती हैं। अब ये नजम सेठी ने कहा है, अगर ये बात आदम सवाती कह देते तो पता नहीं बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाती। नवाज शरीफ ने जो कुछ पाकिस्तान के आर्मी चीफ के बारे में कहा, नवाज शरीफ को तो फिर इसका मतलब है 10 दफ़ा उम्र कैद हो जानी चाहिए थी। जो फजलुर रहमान ने कहा और उनके भाई ने कहा, फजलुर रहमान की पार्टी के लोगों ने कहा, जो कुछ पीपल्स पार्टी के लोगों ने कहा, नून लीग के लोगों ने कहा, तो उनको 10-10 दफ़ा उम्र कैद हो जानी चाहिए थी। लेकिन जोर सारा का सारा पाकिस्तान के इदारों का और पाकिस्तान के कानून का लगता है कि सिर्फ आजम सवाती पे चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इसका नोटिस लेना चाहिए